नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो बात कर लेते हैं आज यानी 24 अक्टूबर के दिन आई हुई कंपनियों का रिजल्ट, जिसने पोस्ट मार्केट अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए, यानी कि 3:30 बजे के बाद जिन जिन कंपनियों ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए, हम उन सारी कंपनियों की रिजल्ट की समरी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पतंजलि फूड से। पतंजलि फूड का जो रेवेन्यू है वो 13.70 से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 17% से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एबिटा की बात करें तो 11% से एबिटा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जो एक नेगेटिव है वो ये कि 5.7 से 5.5% का मार्जिन आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल मिक्स सेट ऑफ नंबर देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में जंप, बहुत ज़्यादा नेट प्रॉफिट में जंप आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो मिला जुला रिजल्ट पतंजलि फूड का आता हुआ देखने को मिल रहा है। V2 रिटेल की बात करें तो रेवेन्यू में 64% का जंप, अच्छा मैसिव जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है 134%। जो पहले प्रॉफिट में था 5.70 करोड़ के आसपास का, अब वो 1.93 करोड़ का लॉस शो कर रहा है। एबिटा की बात करें तो 66% से एबिटा अप आता हुआ देखने को मिल रहा है और मार्जिन 8.6 से 8.7% से मार्जिन अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं आईटीसी की। तो आईटीसी का रेवेन्यू 16% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो नेट प्रॉफिट है वो 3% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एबिटा की अगर हम बात करें तो 5% से एबिटा बढ़ रहा है और मार्जिन जो है उसमें कहीं ना कहीं कटौती आती हुई देखने को मिल रही है। 36% से 32% मार्जिन कट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मार्केट का अनुमान ही था, तो मार्केट के अनुमान के हिसाब से ही आईटीसी का रिजल्ट आता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। बात कर लेते हैं चलत होटल की। तो चलत होटल रेवेन्यू 19.9% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जो नेट लॉस है वो पहले जो 36 करोड़ के नेट लॉस थे, अब वो बढ़ करके 138 करोड़ आते हुए देखने को मिल रहा है। एबिटा जो पहले 125 करोड़ था, अब वो बढ़ करके 149 करोड़ हो गया। मार्जिन की बात करें तो 40% से 39.7% का मार्जिन कट आता हुआ देखने को, तो नेगेटिव रिजल्ट चलत होटल की ओर से भी आते हुए देखने को मिल रहा है। सीआई ऑटोमेटिव की बात कर ले तो रेवेन्यू 6.4% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा कट आता हुआ देखने को मिल रहा है, 48% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा 4% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है और मार्जिन में थोड़ा बहुत अपसाइड आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सीआईई ऑटोमेटिव ये भी वीक साइड ऑफ नंबर पेश किया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लेते हैं जो टोटल इनकम है वो 5.7% से बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट 22.7% से भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी वाला बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इसने भी पेश नहीं किया है। बात करते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस की, जिसमें रेवेन्यू 14.9% से कट आता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट की हम बात कर ले तो नेट प्रॉफिट 20% से डाउन था। जो पहले 118 करोड़ था, अब वो घट करके 95 करोड़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा भी 20% से घटता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्जिन की बात करें तो 28 से 26% का मार्जिन आता हुआ देखने को मिल रहा है। फिर से रिजल्ट नेगेटिव साइड पे देखने को मिला, मतलब जो भी अपने हमने अब तक के रिजल्ट देखे हैं सारे ही रिजल्ट नेगेटिव साइड पे ही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते जेएसडब्ल्यू एनर्जी की। रेवेन्यू 0.7% से डाउन आता हुआ देखने को मिला। नेट प्रॉफिट लेकिन 2% से अप है। एबिटा 10% से डाउन है और मार्जिन में भी अच्छी खासी कट आता हुआ देखने को मिला। 57 से 52% से मार्जिन में कट आपको आता हुआ देखने को मिला, तो वो भी नेगेटिव रिजल्ट शो गए। बिकाजी की बात करें तो रेवेन्यू 18.5% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 15% अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें तो 22% अप और मार्जिन में भी बढ़ोतरी आती हुई देखने को मिल रही है। तो बिकाजी फूड ने अच्छे रिजल्ट पेश किए। वैसे भी कल जैसे 2 रिजल्ट आए थे, डोडला डेयरी, हेरिटेज फूड, बिकाजी फूड, ये सारे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं कैश काउंटर के। बात कर लेते हैं एनटीपीसी एनर्जी की। तो एनटीपीसी जो सेल्स था एनटीपीसी का क्वार्टरली सेल्स, ये सेल्स जो है उसमें 2% का कट आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। जो ग्रॉस जनरेशन, जो पावर जनरेशन होता है, उसमें 2% का कट आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं महानगर गैस की। तो महानगर गैस में रेवेन्यू 7.1% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 2% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा जो है वो भी 5% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्जिन में भी 26 से 23% मार्जिन आता हुआ देखने को मिला। तो वीक साइड ऑफ रिजल्ट महानगर गैस ने भी पेश किया। सिर्फ रेवेन्यू में थोड़ा बहुत जंप, स्लाइड सा जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके अलावा किसी भी चीज़ में तेज़ी आपको आती हुई देखने को नहीं मिल रही है एमजीएल में। आरआर केबल
इसकी भी बात कर लेते हैं तो रेवेन्यू इसमें 12.5% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो 33% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा 29% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है और मार्जिन 7.5% से 4.7% आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसने भी वीक सेट ऑफ नंबर प्रेजेंट किए हैं। निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, नेम इंडिया जो जिसका सिंबल है, अगर इसकी बात कर ले तो इसका जो इनकम है वो 475 से 692 करोड़ से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट 244 करोड़ से 360 करोड़ आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अच्छे साइड पे नंबर निपॉन यानी कि नेम इंडिया ने पेश किए हैं। बात कर लेते हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज, तो रेवेन्यू 1.9% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है 37% का कट आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात कर ले तो 14% से एबिटा डाउन है और मार्जिन 22 से 18% आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही वीक साइड पे वीएसटी इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आते हुए देखने को मिल लेते हैं एक्सिको की, जिसमें रेवेन्यू 13.5% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है 12% से कट आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा 8% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी रेवेन्यू में दबाव आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसने भी वीक साइड ऑफ नंबर पेश किए हैं। बात कर लेते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल की, जिसका रेवेन्यू 6.4% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जो नेट प्रॉफिट है वो 13% से डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है। एबिटा भी 8% से कटता हुआ देखने को मिल रहा है और मार्जिन में भी अच्छा खासा दबाव आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसकी भी कल पिटाई होने की संभावना है। बात कर लेते हैं डीसीबी बैंक की, जिसका नेट इंटरेस्ट इनकम 7% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 23% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही जो ग्रॉस एनपीए है, नेट नॉन परफॉर्मिंग ऐसे 3.3 से 3.29% से थोड़ा कट आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव है। नेट एनपीए की बात करें तो 1.8% से 1.7% नेट एनपीए आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एनपीए में बहुत थोड़ा सा कट आता हुआ देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट वगैरह ऐसा कोई तोड़फोड़ आपको डीसीबी बैंक के आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। बात कर लेते हैं यूबीएल यूनाइटेड ब्रूरीज की। रेवेन्यू अगर हम देखें 13.1% से अप आता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 23% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एबिटा 23% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और मार्जिन भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अच्छे रिजल्ट यूबीएल की तरफ से आते हुए देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं होम फाइनेंस की, तो इसकी जो टोटल इनकम है 35% से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और जो नेट प्रॉफिट है 24% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा जंप आपको प्रॉफिट और इनकम के रिस्पेक्ट में आता हुआ देखने को मिल रहा है। आईईएक्स की बात कर ले तो रेवेन्यू 28% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और इन रुपीज़ अगर हम बात कर ले तो ये 109 से 139 करोड़ आता हुआ देखने को मिला, लेकिन ब्लूमबर्ग का एस्टिमेशन 150 करोड़ का था, तो एस्टिमेशन से थोड़ा वीक आता हुआ देखने को मिला। एबिटा 30% बढ़ रहा है, 92 करोड़ से 120 करोड़ आता हुआ देखने को मिला, लेकिन ब्लूमबर्ग का एस्टिमेशन 141 करोड़ था, तो उसके भी एस्टिमेशन से नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मार्जिन एक्सपेंड की बात करें तो मान के चल रहा था ब्लूमबर्ग की 93.7% से मार्जिन एक्सपेंड होंगे, लेकिन 86% हुआ, तो ये भी वीक आता हुआ देखने को मिल रहा है। वही नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी मान के चल रहे थे कि 110 करोड़ का आएगा, तो वो भी 108 आता हुआ देखने को मिला। तो हर लिहाज से एस्टिमेशन के हिसाब से आईएक्स के नंबर वीक साइड पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। साइंट की बात कर लेते हैं तो रेवेन्यू 4% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट 2% से, लेकिन एबिटा 9% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है और मार्जिन में भी कट आता हुआ देखने को मिला। तो इसने भी मिले जुले ही रिजल्ट पेश किए हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट, मतलब इसने आज सिद्ध कर दिया कि क्यों ये 15,000 का स्टॉक डिजर्व करता है। रेवेन्यू देखिए 133% का जंप, नेट प्रॉफिट देखिए 263% का जंप, एबिटा देखिए 114% का जंप, लेकिन मार्जिन में थोड़ा सा निराश किया, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट एबिटा सब दुगुना 3 गुना होता हुआ देखने को मिल रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी का। अब बात कर लेते हैं पेट्रोनेट एलएनजी का, जिसमें रेवेन्यू 2.9% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट 21% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है और एबिटा भी 23% से डाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है, मार्जिन में भी दबाव। तो पेट्रोनेट एलएनजी के भी वीक साइड ऑफ रिजल्ट आते हुए देखने को आपको मिल रहा है। रैडिको खातिम की बात कर लेते हैं तो रेवेन्यू 9.5% से अप आता हुआ देखने को मिला, नेट प्रॉफिट 24% से बढ़ते हुए देखने को मिला, एबिटा 35% से बढ़ता हुआ देखने को मिला और मार्जिन भी बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ओवरऑल अच्छे रिजल्ट रैडिको खातिम ने प्रेजेंट किए हैं।
कैस्ट्रॉल इंडिया की बात कर ले तो रेवेन्यू 8.9% से बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 7.7% से नेट प्रॉफिट, एबिटा 7% से, और मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही फ्लैट सा रिजल्ट कहीं ना कहीं कैस्ट्रॉल इंडिया ने पेश किए हैं। गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो रेवेन्यू 1.7% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा 5.25% से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्जिन 68 बेसिस पॉइंट यानी कि 20.07% से 20.75% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट 13.39% जंप होता हुआ देखने को आपको मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं गो डिजिट की, तो टोटल इनकम 16.64% से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट 89.95, जो पहले 27.57 करोड़ था, अब वो 89 करोड़ आता हुआ देखने को मिला। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट गो डिजिट ने पेश किया है। बात कर लेते हैं, हाँ एक चीज़ था, आईटीसी का रिजल्ट भले ही मिला जुला रहा एस्टिमेशन के हिसाब से था, अगर हम इनके बिजनेस को अगर हम अलग अलग इन परसेंटेज ग्रोथ देखें तो जो इनका रेवेन्यू था सिगरेट वाले बिजनेस से, तो वो 6.79% सिगरेट की रेवेन्यू में ग्रोथ आती हुई देखने को मिली। होटल का जो बिजनेस था उसमें 12% से ग्रोथ आते को देखने को मिली, और जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट था उसे 47.70% की जंप आती हुई देखने को मिल रही है। और जो पेपर बोर्ड ये सारी चीज़ें जो बनाती है उसमें से 2.17% का रेवेन्यू जंप होता हुआ देखने को मिला। तो अच्छा पार्ट क्या था कि एग्रीकल्चर से अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी को जनरेट हो रहा है। तो ये थी आज के रिजल्ट की समरी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यहाँ इधर उधर से डाटा उठाने में। तो आगे जो भी रिजल्ट आएंगे सारी चीज़ों की समरी और भी जो कुछ भी मुझसे हो सकता है सारा सब कुछ अवेलेबल होगा। तब तक के लिए बने रहेगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।